हेलो दोस्तों, आप सभी को देहाती स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 का पहला नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्त, वीडियो क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि रूट अंडर 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या करना है दोस्तों, हमें प्रूफ करना है कि रूट अंडर 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे जान लीजिए कि परिमेय संख्या होता क्या है। देखिए, परिमेय संख्या तो वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में रहता है, तो उस संख्या को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। यानी p बाई क्यू कहने का मतलब क्या हुआ, यानी अंश बटा हर के रूप में हो तो उस संख्या को हम कहेंगे क्या, वह परिमेय संख्या है। जैसे जैसे यहाँ पे 2/4 की बात कर लीजिए, 3/7 की बात कर लीजिए, ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दूसरा आपका आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या क्या है, तो वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में नहीं रहता हो, तो उस संख्या को हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। तो कौन सी संख्या होगी अपरिमेय के रूप में, तो जो रूट में रहती है ना, तो उस संख्या को हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। यानी ये रूट अंडर 3 है, ये 3 में से क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा तो ये परिमेय हो जाएगा। लेकिन ये जब तक हटेगा नहीं तब तक ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। जैसे यहाँ पे रूट अंडर कितना, रूट अंडर 7 ले लीजिए, रूट अंडर क्या लीजिए दोस्तों, 7 ले लीजिए, तो ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जैसे एग्जाम्पल पे यहाँ पे है रूट अंडर 5 है ना जी। इसको अभी छोड़ते हैं, यहाँ पे आते हैं। एक हो गया रूट अंडर 4 हो गया, तो रूट अंडर 4 का हम लोग रूट टूटेंगे तो कितना आ गया, 2 हो गया। तो ये रूट टूट गया तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। लेकिन यहाँ पे रूट अंडर 5 है, तो रूट अंडर 5 ये दिख रहा है कि क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है कि प्रूफ करना है कि क्या रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग जानते हुए भी, यानी हम लोग जानते हैं कि रूट अंडर 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, फिर भी हमें क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये जो है ना अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, सबसे पहले मान लेंगे 1.3 है ना जी, 1.3 का पहला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं दोस्तों, मान लेते हैं। मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, माना रूट अंडर 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इतना हो गया जी। जब तक इसको मानेंगे नहीं तब तक ये बनेगा नहीं। ऐसी दिख रहा है कि ये अपरिमेय संख्या है, तो जस्ट इसका अपोजिट मानेंगे कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मानेंगे तब तो अपरिमेय संख्या होगा। चलिए, परिमेय संख्या होने के लिए क्या होना चाहिए, p बाई क्यू के रूप में होना चाहिए, नहीं जी। तो भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटा हर होता है, यही ना, p बाई क्यू के रूप में होना चाहिए। तो इतना हो गया, p बाई क्यू के रूप में होना चाहिए ना जी। तो ये हो गया p बटा क्यू बराबर कितना हो गया, रूट अंडर 5। यानी भिन्न परिमेय संख्या होने के लिए क्या होनी चाहिए, दोनों को बराबर होने चाहिए। अगर दोनों बराबर नहीं है तो नहीं हो पाएगा, ठीक। चलिए, अब लिखेंगे क्या, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, इतना हो गया। तो p बटा क्यू है यहाँ पे, तो इसका वर्ग कर देते हैं, और रूट अंडर 5 है तो इसका क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। इतना हो गया। तो इसमें हो गया p का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, q का स्क्वायर हो गया, बराबर कितना हो गया। ये देखिए, यहाँ पे क्या होता है ना कि जब एक ही संख्या होता है और उसमें क्या होता है कि स्क्वायर चढ़ता है ना, तो ये रूट से रूट कट जाता है और इन दोनों के बदले में कॉमन हो जाता है, तो 5 आ गया, ठीक। तो यहाँ पे कितना हो गया, 5 हो गया। अब देखिए, ये तिरछा तिरछी गुणा हो जाएगा, ठीक है। ये तिरछा तिरछी क्या हो जाएगा दोस्तों, गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 गो है, यानी p गुणा p है यहाँ पे, ठीक। आप लोग 9th क्लास में पढ़े हैं, p गुणा p है, ठीक है। तो इसका पावर 1 है और इसका पावर 1 है, और गुणा में पावर क्या होता है, जुटता है, तो वही हो गया 2 हो गया। तो यहाँ पे p बटा q हो गया, अब बराबर 5, सॉरी यहाँ पे 5q हो गया, इतना हो गया। यानी 1q यहाँ से इसमें क्या हो गया, गुणा हो गया, तो 5q हो गया। ये तो परिमेय संख्या है, p बाई क्यू के रूप, यहाँ पे स्क्वायर है ना, p स्क्वायर बटा q है, ये तो भिन्न के रूप में है। लेकिन यहाँ पे भिन्न के रूप में नहीं हो रहा है, क्योंकि पूर्ण रूप से गुणा नहीं होगा तो फिर कैसे परिमेय संख्या होगा। तो वही हो गया यहाँ पे कि ये परिमेय संख्या है, तो लिखेंगे परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या।
बराबर, ये क्या है, अपरिमेय संख्या ना जी। तो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या यानी दोनों बराबर नहीं है, इक्वल नॉट, यानी परिमेय संख्या इक्वल नॉट अपरिमेय संख्या है। तो यानी हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं क्या कि रूट अंडर 5 क्या है दोस्तों, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इतना हो गया। देखिए परिमेय संख्या होने के लिए दोनों को बराबर होना जरूरी है, और जब दोनों बराबर नहीं हो रहा है तो क्या है, रूट अंडर 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो आज के लिए क्या है दोस्तों, इतना ही।